एवरीवन, दिस इज शिल्पा अग्रवाल। वेलकम टू ऑल लेट्स लर्न विद गर्वागल्स। आई होप आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो था अनूपगढ़ और बालोतरा। तो आज उसी श्रृंखला में हम जो डिस्कस करेंगे वो है दूदू और सांचौर। ठीक है, तो आइए समय को वेस्ट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। देखो, कल हमने दो पढ़े थे, दो ही आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही 19 कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले देखो दुद्दू। दुद्दू मैंने कल ही बताया था आपको, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा है हमारा दुदू। ठीक है, देखो सबसे छोटे जिले को किससे काटकर बनाया गया है? तो सबसे छोटे जिले को जयपुर से काटकर बनाया गया है। ठीक है, अलग करके, जयपुर से अलग करके दुदू बनाया गया नया जिला। अब तहसीलों की बात करूं तो तहसील है वो 3 ही तहसील है, इसमें आपको याद हो जाएगा। और क्षेत्रफल वगैरह वो अभी तक किसी का भी नहीं आया है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा आने में टाइम लगेगा। अब देखो तहसीलों की बात करूं तो कौन कौन सी तहसील है? DFM से याद रखो। डी से दुदू खुद एक तहसील हो गई। ठीक है, दुदू जिला और दुदू तहसील। ठीक है, डी से दुदू, F से फागी और M से मोजम्माबाद। ठीक है, 3 ही है, ओनली 3। दुदू, फागी, फागी, मोजम्माबाद। ठीक है, अब देखो मोजम्माबाद में क्या चीज है भाई? मोजम्माबाद में जो मानसिंह था उसका जन्म हुआ था कब? 1550 में, ये याद रखो आप। ठीक है, तो ये तो छोटा सा जिला, अभी क्षेत्रफल आया नहीं है, तो आएगा तो हम सारे जो जिले हैं उनका क्षेत्रफल दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटी बात है ताकि आगे आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब देखो जो 4th हमारा जिला है वो है सांचौर। ठीक है, आपको पता है सांचौर किससे कट करके बनाया गया है? तो सांचौर है वो जो जालोर है उससे कट करके बनाया गया है। ठीक है, सांचौर किससे कट करके बनाया गया है? जालोर से, जालोर से काटकर। ठीक है, ये बना है सांचौर। ठीक है, अब देखो गुजरात से वर्तमान में 6 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, गुजरात है हमारा गुजरात है, उससे हमारे राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? 6। अब देखो पहले भी 6 ही बनाते थे और अब भी 6 ही बनाते हैं। ठीक है, लेकिन पहले जालोर बनाता था, लेकिन अब सांचौर को अलग करके जो मतलब जिला बना दिया है, तो अब ये बनाएगा। ठीक है, किससे? गुजरात से सीमा बनाएगा कौन? सांचौर। क्योंकि पहले जालोर बनाता था लेकिन अब इसको अलग कर दिया है, तो अब ये बनाएगा। ठीक है, 6 पहले बनाते थे, 6 ये बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है सचौर, सचौर। ठीक है, और सत्यपुर, ये इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, अब देखो सीमावर्ती जिले देखो कौन कौन से सीमा बनाते हैं गुजरात से हमारी, जो राजस्थान के जिले। मैंने बताया कितने जिले? 6 जिले सीमा बनाते, तो 6 में मैंने यहाँ लिख दी है बाड़मेर, ऊपर से नीचे की है, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ चल रहे हैं हम। बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 6 हो गए हमारे जो कि राजस्थान के जिले हैं, जो कि गुजरात से सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब देखो आकृति मैंने यहाँ बनाई है, छोटी सी बनाने का मैंने प्रयत्न किया है। तो इसकी जो सांचौर की आकृति वही ऐसे है कुछ, इसका पता नहीं चला क्या बैठा है या खरगोश सा दिख रहा है मुझे तो, और पता नहीं सबके अलग अलग दिखाई दे रहा होगा ये। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो बाड़मेर ऊपर, इधर है बालोतरा, इधर है जालोर, इधर है सिरोही, यहाँ पे है गुजरात से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आकृति बनाई है मैंने ऐसे, यहाँ पे बालोतरा है, यहाँ पे बाड़मेर है, यहाँ पे जालोर है, यहाँ पे सिरोही है, यहाँ पे गुजरात है। अब देखो पुराना नाम हमने देख लिया सचौर या सत्यपुर। ठीक है, अब देखो सांचौर में जो प्रमुख तहसीलें हैं उनकी बात करें, प्रमुख तहसीलें। ठीक है, प्रमुख तहसीलें कौन कौन सी हुई? सांचौर में देखो नाम से निकल जाएगा, सा से सांचौर। ठीक है, सा से सांचौर निकल गई एक। यहाँ पे बताया था ना दुद्दू से एक दुद्दू तहसील है। ठीक है, हमारे चूरू में भी चूरू खुद एक तहसील है और हम भी चूरू प्रॉपर में ही आते हैं, तो हम चूरू तहसील और चूरू जिला हमारा दोनों चूरू है। ठीक है, तो देखो अब चोर से देखो चित्तलवाना। ठीक है, और रै से देखो रानीवाड़ा। ठीक है, और एक चौथी और बन गई, इसमें 4 है तहसीलें। ठीक है, चौथी और कौन सी है? बागोड़ा, ये अलग से आप ध्यान में रखना। ठीक है, सांचौर,
बागोड़ा, ये ध्यान में रखिए। स से सांचौर, चो से चितलवाना, र से रानीवाड़ा, ब से बागोड़ा, ये ध्यान में अलग से रखना आपको। अब देखो सांचौर में क्या है भाई, बाबा रघुनाथपुरी जी का मंदिर है, यहाँ पर कोई बालडी नामक स्थान है वहां पर। और एक फेमस चीज आपको जो हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है कि गोगा जी की आपको पता है जन्म स्थली हमारा द्रेवा राजगढ़ चूरू है। और जो यहाँ पर कहते हैं कि जो मोहम्मद गजनवी के साथ उनका युद्ध हुआ था, तो जो लड़ते लड़ते उनका सिर तो यहीं गिर गया था, लेकिन धड़ है वो जो गोगा मेड़ी जो धूल मेड़ी है वहां पे गिरा था। कहाँ? हनुमानगढ़ में धड़ वहां गिरा था, इसीलिए उसे धूल मेड़ी कहते हैं। और शीश यहाँ गिरा था, इसी कारण इसे शीश मेड़ी कहते हैं, जो ददरेवा राजगढ़ तहसील और चूरू में है। ठीक है, चूरू जिले में। तो यहाँ पे उनका जन्म भी हुआ था और शीश मेड़ी भी यही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन जो ओल्डी है वो है सांचौर में, ये ध्यान रखनी है आपको, गोगा जी की ओल्डी। और अभी भादों में हमारे यहाँ मेला भी बनने वाला है। अभी वर्तमान में देखो हरियाणा से सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं। अब देखो राजस्थान के कितने जिले हैं भाई, 8 जिले हैं जो कि हरियाणा से सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब देखो हनुमानगढ़, सबसे पहले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, और यहाँ पे पहला सीकर था, तो अब ये नीम का थाना हो गया, क्योंकि जो सीकर है उससे नीम का थाना छीन लिया है, तो अब नीम का थाना आ जाएगा। और कोटपुतली जयपुर, ये कोटपुतली बहरोल है ना, एक ही नाम है। ठीक है, ये दोनों नाम एक ही है, ये जयपुर में। ठीक है, और खेरथल अलवर का है, खेरथल अलवर का है, जिला बना दिया, इसे भी नया जिला बना है, ये भी जिला बना है, ये भी जिला बना है। और अलवर तो है, था ही पहले भी और अब भी है। यहाँ पे भरतपुर था, तो ये भी इसका डिंग है वो आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो न्यू जिले बनाए हैं, अब ये भी सीमा बनाएंगे किससे? हरियाणा से। अब देखो ये इधर एक मानचित्र में, दूसरा इधर। सबसे पहले ये देखो, पहले मतलब पहले जो 33 जिले थे, तो पी लिखा मैंने, पी का मतलब पंजाब है, जो राजस्थान पंजाब से है वो राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, आपको पता है। अब हरियाणा से देखो 7 जिले सीमा बनाते हैं हरियाणा से। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, 7 जिले। बाद में जो नए जिले बने हैं तो उनका क्षेत्रफल वगैरह आ जाएगा कंप्लीट, तो अब हम पूरा नाम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो यूपी से 2 सीमा बनाते हैं, हरियाणा, राजस्थान है वो हरियाणा के 7 जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, बनाता था, अब तो नहीं है। यूपी से 2 और एमपी से हमारे राजस्थान के 10 जिले, और गुजरात से 6 और पाकिस्तान से 4। तो देखो ये पहले का था, अब देखो वर्तमान में क्या चेंज हुआ है जो मैप में। पंजाब से पहले भी 2 थे और हरियाणा से 8 थे, 7 थे पहले, अब 8 हो गए। ठीक है, 8वां आ गया। अब देखो यूपी से पहले 2 थे, तो यहाँ पे 3 आ गया, और एमपी से पहले 10 थे, तब भी 10 है, गुजरात से भी 6 है, और पाकिस्तान से 4 थे, तो यहाँ 5 आ गया। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो इसी संदर्भ में हम आगे डिस्कस करेंगे 2 और अन्य जिलों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।